घर वालों ने लाखों रुपए खर्च करे, लेकिन बिटिया को कोई आराम नहीं लगा। थक हार कर माता पिता को सनातन की राह पर आना ही पड़ा और बेटी पहुंच गई अजीत महाराज जी के दरबार में। बेटी से ही सुनिए कैसे एक हफ्ते के अंदर उसकी पेट की गांठें गायब हो गई। जहां डॉक्टर बोलते थे कि इसका ऑपरेशन होगा, महाराज जी ने अपनी दिव्य शक्तियों से उस प्यारी सी बच्ची को सही कर दिया। यही है सनातन का दिव्य शक्तियों का प्रमाण। अजीत महाराज जी अपने दरबार में आई हुई हर महिला को नेक भावना से इस प्रकार ठीक कर देते हैं मानो उस महिला को कुछ हुआ ही ना हो। दूर से महाराज जी अपनी दिव्य शक्तियों से झाड़ा लगवाते हैं। हर दिन देश से कई लोग आते हैं महाराज जी से उनकी दिव्य शक्तियों का फायदा लेने। आप भी जरूर आइएगा, आपको एक पैसा नहीं देना। महाराज जी अपनी चमत्कारिक शक्तियों से आपके हर कष्ट का निवारण करने में पूर्णतः सक्षम है। तो करिश्मा, महाराज जी के पास में आए, महाराज जी ने आपकी जो गांठ थी, आपको क्या लगा, महसूस क्या हुआ? गांठ गायब हुई आपकी? हाँ, अब तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो किसी तरह की पैसे की कोई डिमांड तो नहीं हुई आपसे? नहीं। और आपको कहीं दूर से ये आपको सारी ये चीज़ें करी, कोई छूना या फिर दबाना ऐसा कुछ हुआ? नहीं नहीं, दूर से झाड़ा लगाया था। दूर से झाड़ा लगाया था। ठीक है माता जी, आपकी माता जी भी हैं? जी बैठिए, साइड में बैठिए आप जी। तो आप कब आए थे आप? मैं पिछले मंगल को आई थी। पिछले मंगल को आए थे। तो ठाकुर जी की कृपा से ठीक हो गया? बिल्कुल उसी दिन ही लड़की ने बता दिया 24 घंटे के अंदर अंदर के मम्मी ठीक होना चालू हो गया। ठीक होना चालू हो गया। और देखिए चेहरा जो है वो इस चीज़ को प्रमाणित कर रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आराम लगा है। महाराज जी ना कोई पैसा लिया जी, ना क्या बताऊँ जी, महाराज जी के पास में आए कमर का दर्द लेके, तो आपको राहत है झाड़े से? थोड़ी बहुत पहले जैसा भारीपन महसूस हो रहा था वैसा है आपको? हल्का है पहले से। अब हल्का है? हाँ। कोई पैसे दे के तो नहीं बुलवा रहा है आपसे? बात अपनी स्वेच्छा से बता रहे हो आप? आज बिल्कुल। महाराज जी ने कोई पैसे की डिमांड करी है आपसे? नहीं, नहीं। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों हमारे बीच में आप देख पा रहे हैं अजीत अघोरी जी को। दुनिया के लोग आ रहे हैं, ये समझ लीजिए हिंदुस्तान के तो आ रहे हैं और दुनिया से भी, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, जिसकी कुंडली में एक ऐसा दोष था जिसे हर किसी ने सही करने से मना कर दिया, लेकिन महाराज जी ने उसे सही कर दिया। सनातन धर्म में इतनी ज़्यादा शक्ति है, इतनी ज़्यादा शक्ति है जिसका मैं शब्दों में तो व्याख्यान कर ही नहीं सकता। किसी को पारिवारिक समस्या है, किसी को शारीरिक समस्या है, किसी को मानसिक समस्या है, लेकिन अजीत महाराज जी के धुने पर आकर ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे छुमंतर हो जाती है जैसे कि दूध में चीनी। दोस्तों अजीत महाराज जी ने इतने सारे लोगों का कल्याण करा, इतने सारे लोगों का भला करा, मैं आपको शब्दों में तो वृत्तांत कर ही नहीं सकता। महाराज जी फिर से आपको मैं प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। महाराज जी अब आपके पास में इतने सारे लोग आ रहे हैं, अभी भी देखिए, अभी सुबह से अभी 3 घंटे के बीच में कम से भी कम नहीं तो 200-250 लोग आकर अपने समस्याओं का समाधान कर कर वापस लौट गए हैं। महाराज जी इतनी ज़्यादा आपने कल्पना करी थी कि इतने ज़्यादा लोग दुखी होंगे कि हर मिनट में एक व्यक्ति आ रहा है? बिल्कुल जी बिल्कुल। अब बहुत लोग हैं जी, लाखों क्या करोड़ों लोग बेचारे दुखिया रहे हैं जी। करोड़ों लोग हैं बेचारे जो दुखिया रहे हैं, परेशान हैं। कोई घर से है, कोई दिमाग से है, कोई काम धंधे से है, कोई अपने भाई से परेशान है, कोई बाप से परेशान है, कोई अपनी बीवी से परेशान है, कोई अपनी माँ से परेशान है। ये क्लेश बाधा चलती रहती है। चक्रगिरह होता है ये सब, चक्रगिरह से में जो आता है वो पीसा ही जाता है। इतने सारे लोगों ने आपको अलग अलग बताया और आपने देखिए, आप चैनल पर देख सकते हैं इस लड़की को। इस लड़की के घर वालों ने 3 साल के अंदर अंदर कम से भी कम 3 से 4 लाख रुपए खर्च कर दिए। लड़की के पेट में गांठ थी, माता का दिल यहाँ छाती के नीचे थी, छाती के नीचे गांठ थी यहाँ पे। अब देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जाएं और डॉक्टर की भाषा में अगर बात करें तो कई कई गांठें विकराल रूप धारण कर लेती हैं। इतना विकराल रूप धारण कर लेती है कि वह आदमी को
जब तक पूर्णतः खत्म नहीं कर देती, जब तक वो गांठ निरंतर बढ़ती रहती है। महाराज जी आपने उसकी गांठ खत्म कर दी। कितनी हैरानी की, कितनी चमत्कारिक बात है। ना ही कोई ऑपरेशन, ना ही कोई दवाई, सिर्फ दुआ। महाराज जी कैसे संभव हुआ? देखो ऐसा है, जैसे जितनी बड़ी गांठ होती है, जैसे अगर ज़्यादा बड़ी गांठ है तो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते लगते हैं, मतलब धीरे धीरे घुलती चली जाती है गांठें वो। अब इंसान सोचे एक ही दम गैप हो जाएगी, एकदम नहीं होगी। अगर कोई छोटी मोटी गांठ है वो तो मैं एकदम ही गैप कर देता हूँ। जैसे कोई बड़ी गांठ होती है, कोई इतनी बड़ी होती है, तो वो धीरे 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 हम उसको क्या करते हैं, पानी बना देते हैं अपने मंत्रों से, अपने मंत्र द्वारा से हम उसको धीरे धीरे पानी बना देते हैं। तो ये तो जो लड़की भी जो आई थी सादरे की थी, ये माता जो थी बेचारी हमारी बेटी जैसी है, तो ये सादरे से आई थी। तो ये पिछले मंगलवार आई थी, तो और वो भी शाम के टाइम कि बाबा हम तो बहुत जगह ढूंढ के, हम तो सुबह से बाबा ढूंढ रहे हैं आपको, अब जाके आपके डेरा का पता लगा। मैंने माता अपनी बेटी को साथ में लेके आई थी। मैंने माता क्या प्रॉब्लम हो गई इसको? कह रही बाबा जी हमने आपका यूट्यूब पे देखा था, तो आप गांठ भी गैप कर देते हो। मैंने हाँ माता मैं गैप कर देता हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया, मैंने उस बेटे को बिठाया, मैंने बेटा बैठ तू ज़रा और मुझे बता कहाँ पे गांठ है। तो मैंने अपना झाड़ा लगाया उसके, तो मैंने उसके बोला बेटा तेरे को ना आज से फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, मैंने शाम को मुझे फ़ोन करके बताना। तो उसने मुझे उसकी माता ने शाम को फ़ोन करा कि बाबा जी 19-20 का फ़र्क लड़की बता रही है। मैंने माता टेंशन मत ले, ये 2 हफ्ते में, मतलब इस मंगलवार तो आई है, अगले शनिवार को तो आएगी तो बहुत फ़र्क मिलेगा। पर कोई कारण हो गया, शनिवार वो आ नहीं पाए, आज वो मंगलवार को आए। तो उन्होंने बोला अब मेरे कुछ भी नहीं है बाबा, मेरे बिल्कुल गैप हो गई है, कुछ भी नहीं है अब तो। तो मैंने बेटा जब अब गैप है तब मैं तुझे क्या झाड़ा मारूं, क्योंकि वो दूसरा झाड़ा मुझे मारना था जी। तो वो शनिवार को मारना था, क्योंकि मैं 2 झाड़े मारता हूँ, शनिवार मंगलवार। जी बिल्कुल, मैंने देखा। तो फिर वो जब गया है नहीं तो फिर मैं खाली पीली झाड़ा मार के क्या करूँ। तो उन्होंने बोला बाबा जी अब तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है मेरे। मैं ठीक है बेटे अब आप जा सकते हो, यही बात हुई। और हमारी माताएं जो हैं, हमारी बहनें, कहीं कहीं ऐसी स्थिति आ जाती हैं जिसमें कि पारिवारिक रूप से वह पूरी तरह से टूट जाती है। जो माताएं होती हैं, गुरुजी देखिए, सारे दिन काम करना, काम करने के बाद में फिर ये टेंशन लेना कि शाम की रोटी कैसे बनेगी, खाना कैसे बनेगा। एक माता का जो, एक महिला का जो दिल होता है, वो उसकी तुलना मैं नहीं समझता किसी से हो सकती है, क्योंकि हर चीज़ का ध्यान रखती हैं। देखिए सफाई से लेकर, बच्चों से लेकर, पति से लेकर, उसको ये भी पता है कि घर में ये चीज़ ख़त्म हो रही है, घर में ये चीज़ नहीं है। लेकिन अगर उसे ये पता हो कि अब घर में ये चीज़ कैसे आएगी, पैसे की इतनी कमी है, तो महाराज जी वो बेचारी टूट जाती है। अभी कई महिलाएं बैठी थी जिनके पति जो थे दारू पीते हैं, और दारू पीने के बाद में कोई भी घर हो, उसकी स्थिति ठीक उसी प्रकार होती है जैसे आंधी के बाद में टूटे उजड़े हुए मकान, कुछ नहीं बचता। महाराज जी आपका जो दिल है, मैं देख रहा हूँ कि आप कितने ज़्यादा आपने कई महिलाओं के लिए यहाँ पर इतने ज़्यादा अनुष्ठान करे हैं, आप भूखे रहे हैं, 3-3 दिन आप भूखे रहे हैं। मैं फिर से आपको दंडवत करता हूँ, आप भूखे रहकर उनके लिए क्रियाएं करते हैं। महाराज जी आपको ठाकुर जी की कृपा से भगवान हमेशा आपको स्वस्थ रखे, आपको लंबी आयु दे। लेकिन महाराज जी आपके ऊपर भी इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। जी देखो, जो काम हम करते हैं तो ये हमें झेलने पड़ते हैं जी, क्योंकि हमें तकलीफ होती है बाद में जी। पर हम किसी को क्या बताएं। अब हमें तो, क्योंकि हमने जो उसका रोग काटा ना, तो वो हमें झेलना पड़ता है जी। उसका रोग हम अपने ऊपर लेते हैं। मैं कोई भी वाला काटता हूँ तो मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ उसको। कभी भी देखना, जब झाड़ा लगाता हूँ तो मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ उसको जी। तो मुझे अपने आप से ही इसको काटना पड़ता है। तो कुछ दिन परेशान रहता हूँ, मैं सही हो जाता हूँ, पर आप ठीक हो जाते हैं। जी जी। और महाराज जी अभी एक लड़की आई थी, काफी दूर से आई थी, मुरादाबाद से। उसने कहा कि महाराज जी कमर पर ऐसा लगता है, भारीपन लगता है। और हमने देखा, अपने मेडिकल रिपोर्ट, महाराज जी पढ़े लिखे भी हैं, ऐसा नहीं है कि महाराज जी जो है तंत्र साधना में ही महारत हासिल है। महाराज जी ने आज से जब 1990 के आसपास महाराज जी ने 12वीं पास कर ली थी, तो ये कितनी बड़ी बात है। महाराज जी ने रिपोर्ट देखी, महाराज जी को इंग्लिश का भी ज्ञान है, महाराज जी ने रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट में महाराज जी ने बता दिया कि सारी रिपोर्ट आपकी नॉर्मल है। लेकिन लड़की बोलती है कि महाराज जी नहीं, मेरी पूरी, जैसा आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, पूरी कमर पर मुझे ऐसा लग रहा है भारी भारी है। लड़की ने एक पुंज का भी जिक्र करा कि कोई दिव्य प्रकाश पुंज था, वो मेरी कमर में समा गया, जिसकी वजह से मुझे सारी समस्या। महाराज जी वो क्या था?
वो तंत्र क्रिया करके उसकी कमर पे मारा हुआ है जी तो उसकी कमर बांधी गई है। जी वो खुल जाएगी कमर, हम खोल देंगे, उसका टाइम लगेगा थोड़ा, कुछ यज्ञ उज्ञ करना पड़ेगा। जी। आपने शमशान क्रिया बताई। हाँ मैंने शमशान की क्रिया बताई थी, वही शमशान में आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा जी वहीं जाके जो उसने तंत्र क्रिया से जो बांधा हुआ है जी वो काटना पड़ेगा मुझे अब। जी तो वो अपने तरीके से हम काटेंगे उसको जी या नींबू की बलि देके काटें या किसी भी चीज की बलि देके काटेंगे। जी। तो तंत्र काटना पड़ेगा ना जो महाराज बांध जी दिया वो है। क्या था, महिला आई, आपने नींबू मंगाया और आपने महिला को खुद ही कहा कि नींबू काटिए, और नींबू में मैंने पहली बार देखा ना तो उसमें आपने कुछ मिलाया ना बाहर से लेडीज नींबू खरीद के लाई, लेकिन जैसे ही नींबू को काटती है तो उसमें हल्का लालपन देखा। मैं पूरा नहीं करूंगा कि एकदम पूरा खून निकला, लेकिन हाँ मैंने स्वयं देखा और महाराज जी ने मना करा कि इसका वीडियो मत बनाना, वरना मैं महाराज जी वीडियो बना के दर्शकों को दिखा भी देता। महाराज जी वो क्या था, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा है, नींबू कट रहा है और उसके रस की जगह नींबू का रस का रंग हल्का नारियल के पानी की तरह होता है, लेकिन उसका रंग जो था हल्का लाल, ये कैसे महाराज जी? तंत्र क्रिया थी जो हमारे जो नींबू करती है उसने बता दिया, नींबू ने जी। भाई इस पे क्रिया है। और महाराज जी देखिए अपने धुने में हवन भी करवाते हैं। आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई तंत्र यंत्र मंत्र या सर्वत्र कुछ भी कर रखा हो, लेकिन महाराज जी के शक्तिशाली धुने में आकर वह सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं स्वाहा हो जाएंगी। क्योंकि मैं स्वयं इस चीज का प्रमाण हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, मैंने ये सारी चीजें अपनी आंखों से देख रखी है और मैं इस चीज को प्रमाणित करता हूं स्वयं, मैं अपने से। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी ने कहा, किसी ने देखा, नहीं, मैंने खुद देख रखी है चीजें महाराज जी के पास में होती हुई। महाराज जी के 2 दिन है, मंगलवार और शनिवार। महाराज जी ये 2 दिन ही क्यों चूज करे आपने, मंगलवार और शनिवार? वो मैंने जो है ना बाबा जी की सिद्धि करी हुई है बजरंग महाराज की जी, बालाजी महाराज की जी। और फिर जो हमारा जो ये धुना है नातों का, तो ये बजरंग जी और हनुमान जी हमारे साथ में ही रहते हैं, क्योंकि नातों के साथ में भी चले हैं जी। तो त्रिया में भी जो थे हनुमान जी थे, तो ये नातों के साथ हमेशा रहते हैं ये जी। नातों इस के वजह साथ। से शनिवार मंगलवार हमारा दिन होता है जी। महाराज जी देखिए कितनी ज्यादा समस्याएं हैं, कई लोगों के कार्य नहीं चल रहे, बिजनेस नहीं चल रहे, माताएं परेशान हैं, पतिदेव रात को दारू पी के आ जाते हैं, बच्ची छोटी छोटी परेशान है, नहीं, दर्द कोई में अगर पीड़ा- दारू वारू पीता है तो हमारे पास उसको लेके आइए जी हम उनको जल पिलाएंगे जी और दारू छोड़ देगा वो। पर उसको जो दारू पीता है वो हमारे यहाँ पे धोने पे आएगा, हम धोने पे जल पिलाएंगे उसको गिलास के अंदर भभूति मार के पड़ के जी। तो जो भी इसके अंदर जो मतलब कुछ चीजें हैं जिससे उसका दिमाग भटकता है, जो दारू की तरफ भटकता है, तो वो छोड़ने की बहुत कोशिश करेगा उसको। हम 2 शनिवार मंगलवार 2 दिन उसको पिलाएंगे, जी। देखना दारू छोड़ देगा वो। महाराज जी ये एक महिला है, अंडमान निकोबार भारत का ये द्वीप समूह है, वहां से महिला कहती है कि पति सरकारी नौकरी में अच्छा खाते हैं, कमाते हैं, लेकिन एक अलग महिला आई है और महिला जो है उन्हीं की रिश्तेदारी में है। पति जब से उससे मिले हैं महिला के साथ में ही ज्यादातर बातें करते हैं और महिला के साथ में ही जो है बाहर घूमने जाते हैं। तो महाराज जी इसका क्या उपाय है? और हालांकि मिले हुए सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं, हाथ की रोटी पसंद नहीं आती, जो जिसकी कभी तारीफ करा करते थे वो भी उन्हें पसंद नहीं आती, तो ये कैसे संभव हुआ महाराज जी एकदम 2 महीने के अंदर? या कोई कमी है उनके अंदर, जब भी वो कोई गलत चीज उन्होंने देख ली जी। या कोई ऐसी चीज देख ली जी। जो मतलब वो पसंद नहीं करता है, घृणा हो गई ये मेरी बीवी यार गलत चल रही है या कुछ ऐसी नहीं चीजें महाराज जी देखते उन्होंने ये कहा है कि पति जो है, पति को महिला ने कई दिनों तक नारियल पानी पिलाया था ऑफिस अच्छा। में, जैसे पीएन ने बताया कि पति को कई दिनों तक ऑफिस में नारियल पानी पिलाया गया। तो नारियल पानी में हो सकता है किसी ने तंत्र क्रिया करके पिलाई है उनको, जी ये भी हो सकता है जी। तो उसके उपाय के लिए उसको उपाय ये है, हवन करेंगे, आइए हमारे पास उतारा देखिए, हम यहाँ पे उतारे देंगे, उनके उतारा देखिए हवन करते हैं, इसमें हम जो भी अला बला या कोई तंत्र क्रिया वो सब हम हवन में भस्म कर देंगे। कोई भूत बाधा कुछ भी हवन होता है, मतलब हवन क्या, देखो जो खर्चा था वो आप लोगों का ही होगा, जो भी खर्चा होगा आपको सामान लाना पड़ेगा, हम लिख के देंगे आपको। बिल्कुल। देखिए कितनी बड़ी बात कही है, अगर आप कहीं पर जाते हैं तो आपको पहले ही बता दिया जाता है कि भाई 11,000 का खर्चा आएगा, 21,000 का खर्चा आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको स्वयं कहा जाता है महाराज जी द्वारा कि आप
यहाँ पर आइए, हवन की सामग्री बाहर से लाइए। और हाँ, आपको एक और बात बताऊं, सामग्री लाने से पहले मैं लिख के दूंगा, ऐसे नहीं लानी है, अपनी मर्जी से उठा लेंगे। और महाराज सामान हम बताएंगे उनको, महाराज जी ये ने सामान चाहिए हमें। जी, महाराज जी ने अभी अपनी दिव्य शक्तियों से और अपनी विभूति से कंडों का एक ऐसा आपको दिव्य ब्रह्मास्त्र अभी आपको देने वाले हैं। उन कंडों में महाराज जी ने 51 जड़ी बूटियों का मिलन करा है। 51 जड़ी बूटियां उसमें सम्माहित है और ये जड़ी बूटियां अलग अलग हैं। चाहे आप इसको आप देख भी सकते हैं इसको, हम आपको जब आप आएंगे यहाँ पर आपको बताया जाएगा कितनी सारी अलग अलग तंत्र विद्या से लेकर अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां उसमें सम्माहित है। और वो कंडे जो हैं, उपले जो हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना, अपने घर में उसकी आपको धुनी देनी है। महाराज जी, ये क्या चीज है घर में धुनी देना? धुनी देने से ये होता है भाई, जो दरिद्रता होती है, ये जो आपने बनाया है ये क्या चीज है? ये धुनी से हमने बनाया हुआ, दिवाली की रात को बनाया जाता है जी। ये हवन सामग्रियों से बना हुआ है जी। तो ये उनको ही दिया जाता है जिनके घर में क्लेश बाधाएं होती हैं, तो ये धुनी लगाने से सुख शांति हो जाएगी उनके घर में। जी, मैं महाराज जी से क्षमा याचना भी करता हूँ। महाराज जी ने मना करा था इस चीज को बताने के लिए, क्योंकि ये जो है बहुत कम मात्रा में तैयार हुए थे। महाराज जी उस दिन दिवाली की रात दुनिया ने बम फोड़े, दुनिया ने मिठाइयाँ खाई, एक दूसरे को गले लगाया, घर में पूजा पाठ करी। महाराज जी यहाँ से 8 बजे, शाम के 8 बजे उठकर चले गए और महाराज जी जब सुबह 4:30 बजे आए तो वो बहुत कम मात्रा में आपके हाथ में मैंने देखा है। ऐसा नहीं था कि आप बरगला दे लोगों को 1000-2000 आप कंडे लिया, नहीं, आपके पास में गिनती के थे वो, और वो ही काफी शक्तिशाली चीज थी। 11 सिद्ध करे थे मैंने जी, मात्र 11। हाँ जी, और सिद्ध कर देंगे, कोई नहीं जी, वो तो पूर्णवासी जब भी आते हैं तो सिद्ध कर देंगे, सिद्ध कर देंगे। जी जी। तो आप दोस्तों, मैं आपको अभी भी कहता हूँ, पढ़ाई लिखाई ठीक है, पढ़ाई लिखाई वाली मानसिकता अलग है, मैंने भी पढ़ाई लिखाई कर रखी है, लेकिन मेरी ठाकुर जी के चरणों में जो निष्ठा है, महाराज जी के पास में आके मैंने जाना और भी जाना। ठाकुर जी ने मुझे नित्य नित्य अनेकों चमत्कार मेरी जिंदगी में करे। राधे रानी की सरकार चलती है, राधे रानी को मैं चरणों में, मैं राधे रानी की हूँ, लेकिन राधे रानी ने मुझे कई सारी चीजें दिखाई, वृंदावन में भी दिखाई, लेकिन इस दिल्ली के धाम पर भी मुझे अनेकों ऐसी चीजें देखने को मिली जिससे मुझे इस बात का यकीन हो गया कि दिव्य शक्तियां वाकई में ही विराजित रहती हैं, वाकई में विराजमान है। आपकी मानसिकता चाहे डॉक्टर वाली हो, आपकी मानसिकता चाहे वकील वाली हो, आपकी मानसिकता जज वाली हो, लेकिन जब आप इस दुनिया में आएंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि ये सारी की सारी चीजें वास्तविक है, वास्तविकता में होती हैं, सारी की सारी चीजें होती हैं, प्रत्यक्ष रूप से होती हैं। महाराज जी, अब आपका जो अगला कदम है, जैसे दिल्ली के इस आश्रम में भीड़ लगती है, आपका हिमाचल में भी एक धाम है, आपका शमशान घाट में भी, निगमबोध घाट पर ही आश्रम है। महाराज जी, आप यहीं पर ही क्यों बुलाते हैं सबको? क्यों, मैं यही ज्यादा काम, क्योंकि मेरे सबसे ज्यादा साधना मेरी यहीं हुई है जी। ये तो अभी नए बने हुए हैं जी। सबसे ज्यादा साधना मेरी जो है ना यहीं है मेरी जी। एक महाराज जी एक महाराज जी ने मैसेज किया था कि महाराज जी के पास में इतनी सारी सिद्धियां हैं, इतनी सारी साधनाएं, तो महाराज जी क्यों एक आलीशान आश्रम नहीं बना लेते? महाराज क्यों एक आलीशान दिखने वाली कोठी नहीं? मैं उस मूर्ख को ये बात कहना चाहूंगा महाराज जी के चरणों में, महाराज जी आज की डेट में करोड़ोंपति हैं, महाराज जी के पास में 3-3 गाड़ियां हैं, महाराज जी के पास में आलीशान बंगला है, लेकिन महाराज जी आज आपको जवाब देना होगा कि आप इसका, जो भगवान जो होते हैं ना देवता लोग जी, वो चमक दमक में नहीं होते, वो टूटे फूटे में ही होते हैं जी। झुग्गी झोपड़े में ही मिलेंगे आपको भगवान जी, चमक दमक में नहीं मिलेंगे। इस वजह से मुझे ऐसा पसंद रहता है जी, क्योंकि मैंने शुरू से जंगल ही काटा है जी, तो यही मुझे अच्छा लगता है। आदेश जी आदेश, यही महाराज जी को अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आप आइए, दिल्ली के धाम में आइए जी जी, और अपनी समस्त कठिनाइयों का निवारण अगर आपको कहीं मिलेगा तो अजीत जी के धुने पर ही मिलेगा। महाराज जी कोई पैसा नहीं आपसे लेते, अगर आपका काम होगा तो दोस्तों, ये बात मैं भी छाती ठोक के कह रहा हूँ कि अगर आपका काम हो गया और आपने मुड़कर यहाँ पर नहीं देखा तो जितने आप दुखी पहले थे उससे लाख गुना दुखी हो जाएंगे। जी जी जी, मैंने ये चीज शायद यहाँ पर लोगों को रोते हुए देखा है, फिर महाराज जी की दया देखी है उन पर होते हुए। तो आप यहाँ पर आइए, किसी तरह का कोई आडंबर नहीं है, किसी तरह का जादू टोटका नहीं है, सब सिद्धियों का कमाल है आपके सामने, सब आपके सामने होगा जी। तो महाराज जी का चलने का समय हो गया, महाराज जी का समय मैंने लिया। महाराज जी
दंड बताया। आदेश